नमस्कार। आप सभी के जीवन में एक रहस्यमयी दिन आने वाला है। एक ऐसा दिन जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा रहा, अब आपके सामने खुलने वाला है। और इसका केंद्र है भगवान स्वरूप चमत्कारिक संत नीम करौरी बाबा। तो क्या आप तैयार हैं उस कृपा को प्राप्त करने के लिए जो आपकी तकदीर बदल सकती है? यदि आपका जवाब हाँ है तो इस क्रमांक को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। नीम करौरी बाबा, जिनके चमत्कारों ने विज्ञान को भी चुप करा दिया, जिन्हें भगवान हनुमान का अवतार माना गया, जिनकी कृपा से एक साधारण सा व्यक्ति भी अपने जीवन में तरक्की करने के अवसर को प्राप्त कर पाया, जिन्होंने समय को मोड़ कर रख दिया, स्थान को झुकाया और आत्माओं तक को छू लिया। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी संदेश की बात करने जा रहे हैं जो हर उस व्यक्ति के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा जो इस संदेश को खुले दिल से स्वीकार करेगा। नीम करौरी बाबा, जो कि अपने अलौकिक आशीर्वाद के लिए हमेशा जाने जाते हैं, जो अपने जीवन में बहुत से अनन्य भक्तों के जीवन में बड़े परिवर्तन को करने में सक्षम हो पाए, जो कि अनेकों जीवन को बदलने में पूरी तरह से सार्थक हो पाए। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपके जीवन में ये अद्भुत दिन की प्राप्ति आपको होने वाली है और महाराज जी की कृपा को प्राप्त करने का कौन सा सरल मार्ग आपको मिल सकता है। नीम करौरी बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहला नियम है विश्वास को धारण करना। बिना विश्वास के कृपा की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। बाबा कहते थे, सब कुछ राम का है, अगर तुम राम में विश्वास रखोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब आइए जानते हैं महाराज जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए कौन से साधनों का इस्तेमाल करके आप महाराज जी को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं और कौन सा वो अद्भुत दिन है जो आप अपने जीवन में प्राप्त करके उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं महाराज जी को अगर आप सच्चे हृदय से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सरल साधन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है कि प्रतिदिन प्रातः काल में जब भी आप उठते हैं तो सबसे पहले उठकर महाराज जी का ध्यान करें, महाराज जी के छवि चित्र का दर्शन करें, महाराज जी के मुखमंडल को सर्वप्रथम देखें। दूसरा है बाबा जी के नाम का जप करें या प्रभु श्री राम जी के नाम का जप करें। तीसरा है हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि बाबा स्वयं हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं और प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्वयं को समर्पित मानकर अनन्य भक्तों को भी यही सीख देते हैं। चौथा है अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और सेवा भाव रखें, क्योंकि बाबा का मुख्य संदेश यही था, सेवा करो, प्रेम करो और विश्वास रखो। बहुत से ऐसे अनन्य भक्त हैं जिनके जीवन में महाराज जी ने कई बार चमत्कार करके उनके जीवन को बहुत ही अद्भुत बनाया। अब आइए जानते हैं कि महाराज जी को यदि आप कोई अर्जी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कैसे आपको करनी चाहिए। बहुत से अनन्य दर्शकों का ये प्रश्न आता है कि हम महाराज जी को अर्जी कैसे लगाएं, कि महाराज जी हमेशा अपने अनन्य भक्तों की एक पुकार पर भी अपने अनन्य भक्त की बात सुन लेते हैं। तो इसलिए बहुत से लोगों का प्रश्न ये रहता है कि हम महाराज जी के धाम नहीं जा सकते, लेकिन महाराज जी को घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं। देखिए, बहुत ही सरल तरीका है। आप अपने हृदय को पूरी तरह से समर्पित भाव से ओतप्रोत करके महाराज जी को अपने शब्दों में अर्जी लगा सकते हैं कि हे महाराज जी, मैं आपके धाम आने में असमर्थ हूँ, कृपया करके मुझे अपने दर्शन दे, कृपा करके मुझे अपनी शरण मिले, कृपा करके अपने आशीर्वाद से मेरे जीवन को परिपूर्ण करें। इस प्रकार से सच्चे हृदय से यदि आप महाराज जी को अपने शब्दों में प्रार्थनाबद्ध होकर अपने हृदय की बात बताते हैं तो यही आपकी सबसे सरल अर्जी बन जाती है। और यकीन मानिएगा कि आपकी इस प्रकार से अर्जी लगाने से आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार आप आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे। अब एक विशेष मंत्र है जो कि महाराज जी स्वयं अपने अनन्य भक्तों को बताते हैं यदि वो जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो। महाराज जी कहते हैं, इस सृष्टि का सबसे बड़ा महामंत्र है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप। क्योंकि महाराज जी प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप स्वयं भी किया करते थे, इसीलिए अपने अनन्य भक्तों को वो यही सिखाते हैं कि आप भी अपने जीवन में प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके बड़े से बड़े संकटों से, बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता के उच्च आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ महाराज जी एक बात और सिखाते हैं कि आप अपने जीवन में यदि किसी भी परेशानी से क्यों ना जूझ रहे हों, लेकिन ईश्वर पर से विश्वास आपका टूटना नहीं चाहिए, या जिन भी इष्ट पर आपकी आस्था है उसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित रहें, विश्वासवान रहें और अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत बनाने के लिए हमेशा प्रार्थनाबद्ध रहें। अब उस रहस्यमयी दिन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसके संकेत बहुत ही सरल होते हैं लेकिन बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं।
इस दिन यदि आप प्रभु श्री हनुमान जी को या नीम करौरी बाबा को स्मरण करते हैं तो उनकी कृपा से आप धन, स्वास्थ्य, मानसिक शांति सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस उस दिन ये 5 कार्य आप जरूर करें। सबसे पहले सूर्योदय से पहले आपको उठना है। दूसरा, बाबा जी का ध्यान करना है और किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य आपको कराना है। चौथा है, अपने माता पिता या गुरु का आशीर्वाद लेना है। और अंत में आपको प्रभु श्री राम जी का कम से कम 21 बार नाम जाप करना भी है और लिखना भी है। देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि महाराज जी की कृपा आप पर पहले से ही है। इस रहस्यमय संदेश को अपने जीवन में उतारें और यदि आप सच्चे मन से ये वीडियो देख रहे हैं, बाबा का नाम जपते हैं, तो जीवन में भी जो अड़चनें आपकी आ रही है वो दूर होने वाली हैं। देखिए, जो दिन के बारे में हम बात करने वाले हैं ये है आने वाला मंगलवार का दिवस। ये मंगलवार और मंगलवारों से बहुत ही भिन्न है, क्योंकि उस मंगलवार से पहले यदि आपको ये वीडियो प्राप्त हो गया है तो ये एक संदेश है, एक संकेत है कि आने वाला मंगलवार आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है। क्योंकि इस मंगलवार में आपको पहले से ही ये उपाय बता दिए गए हैं। इस क्रमांक के माध्यम से ये वीडियो आपको मिलना बहुत ही शुभ है, क्योंकि महाराज जी की इच्छा अनुसार महाराज जी चाहते हैं कि आने वाले मंगलवार के लिए आप पहले से ही तैयार रहें। और जो अनन्य भक्त मंगलवार के दिन के उपाय नहीं करते, वो इस क्रमांक के माध्यम से इन उपायों को करने का बहुत ही अद्भुत कार्य अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, ताकि हर मंगलवार आपके लिए बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही भाग्यशाली जरूर हो। तो अगर आपको भी ये क्रमांक आज का प्राप्त हुआ है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी चाहते हैं आप तक ये क्रमांक आए और महाराज जी के बारे में रोचक जानकारी आपको प्राप्त हो सकें। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।